हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अभी कल के दिन एक्सपायरी है, तो कल एक ट्रेंडिंग डे होगा या नहीं, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो। और उसके पीछे का रीज़न है कि आज का जो मार्केट था वो बहुत ही वोलाटाइल एंड एक रेंज में फंसा हुआ था। तो जनरली जब एक्सपायरी के पहले एक रेंज में फंस जाता है मार्केट, तो यूजुअली एक्सपायरी के दिन हम एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर देते हैं। अगर आपको कल के वीडियो का याद हो तो मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे निफ्टी में कि 17,850 के ब्रेकडाउन पे ही पुट लेना है एंड 18,030 के ब्रेकआउट पे ही कॉल लेना है, ठीक है। लेकिन आज दोनों ही लेवल्स क्रॉस नहीं हुए। बैंक निफ्टी में 42,150 के ऊपर हम कॉल ले सकते थे, ऐसा हमारा डिस्कशन था। निफ्टी में देखो दोनों ही लेवल आज पार नहीं हुए, लेकिन आज के दिन वो आज पक्का जो ऑप्शन बायर हैं, जो लोग बे सिर पैर की ट्रेडिंग करते हैं बिना लेवल्स के, बिना डिसिप्लिन के, उनको आज नानी याद आ गई होगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए दोनों लेवल्स नहीं टूटे। पहले 15 मिनट को तो हम इग्नोर करते हैं, ये चीज़ आपको पता है, उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं ना जिनको बे सिर पैर की ट्रेडिंग करनी है, बस उनको ट्रेडर के नाम से जाना जाना चाहिए, इसलिए वो ट्रेड करना चाहते हैं। तो आप में से जो लोग भी बिना बे सिर पैर का, जिन्होंने भी बिना कोई डिसिप्लिन के ट्रेड लिया होगा, बिना कोई लेवल्स के, क्योंकि देखो लेवल तो आया नहीं था हमारा, दोनों लेवल आज आया नहीं था, तो ट्रेड सेटअप था नहीं। लेकिन अगर आपने लिया होगा तो जब क्या हो रहा होगा, जो लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं कि जब हम कॉल लेते हैं तो ऑप्शन घट जाता है, जब हम पुट लेते हैं तो ऑप्शन बढ़ जाता है, तो यही सीन आपके साथ हुआ होगा आज। जब आप कॉल ले रहे होंगे ये सोच के कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे गया। जब आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर चला गया। आज का दिन यही था। और ये ऐसे दिन जिस दिन आते हैं, आपने जो भी कमाया होगा, अगर आप बिना कोई डिसिप्लिन के ट्रेड करोगे, आज का दिन वैसा दिन था जो बहुत लोगों को लॉस दिया होगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग बिना कोई मतलब के बस ट्रेडिंग करने के नशे के लिए ट्रेड करते हैं। वही बात है। अब बैंक निफ्टी में अगर आपने 42,150 के ऊपर 3 मौके आज के दिन आए और तीनों में ही आपको मिनिमम 100 पॉइंट्स का अपसाइड मूव मिला। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट होते ही आपको बुक कर लेना चाहिए। तो 3 अटेम्प्ट मिले 42,150 के ऊपर, तीनों बार आपको 100 पॉइंट्स का मिनिमम मूव मिला होगा। एक बार भी अगर आपने कमाया तो बहुत है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दी थी कि निफ्टी के लिए जो हमारा रेंज है, देखो जो लेवल्स हैं, हो सकता है वो लेवल आए ही ना। तो अगर लेवल हमारा नहीं आएगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। अगर हमारा लेवल आएगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, और वो भी बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े टारगेट्स को सेट करके रखें। निफ्टी में 50 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर निफ्टी में आज का कोई ट्रेडिंग का बना ही नहीं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मिल गया। और आपको मैंने रेंज भी बता दिया था कि निफ्टी का प्रॉपर रेंज कहाँ पर आएगा। तो अगर आप मुझे टेलीग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो आप कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आज का दिन बहुत अच्छा सीख देने वाला डे था ऑप्शन बायर के लिए। अगर आप में से कई लोग जो नए हैं उनको लॉस हुआ है, तो उससे आप घबराइए मत या डीमोटिवेट मत होइएगा। इनफैक्ट अपने आप को ये चीज़ समझा के रखिए कि जब तक हम लेवल्स, हमें पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे लेवल्स नहीं आएंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इट इज़ फाइन, अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं करो तो कुछ नहीं होने वाला है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ट्रेड कर दोगे और आपका लॉस हो जाएगा तो कैपिटल निकल जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर कल क्या है, एक्सपायरी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में कॉल राइटर ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, यानी कि निफ्टी का जो बायस्ड है वो नेगेटिव साइड में है। 18,000 पे बहुत भर के कॉल राइटिंग हुई हुई है, ठीक है। और पुट राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। 17,800 पे एक सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं दिख रहा है। तो निफ्टी का जो बायस्ड है वो नेगेटिव साइड में है, लेकिन बैंक निफ्टी का पॉजिटिव साइड में बायस्ड है। और जब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर एक्सपायरी का दिन चल रहा है या कोई भी डे अगर चल रहा है और निफ्टी अगर नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है, आपको कहीं भी एक अच्छा मूव नहीं मिलेगा एंड आपका जो ऑप्शन है वो बर्बाद हो जाएगा, डीके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक ही रेंज में एक ही साथ चले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी को भी ऊपर जाना चाहिए। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्रेडिंग को अवॉइड करनी चाहिए। तो आज आप देखिए ये 30 मिनट्स का रेंज है, कंप्लीटली एक रेंज में हम रह गए थे। देखो 50 पॉइंट्स का मूव का आपको टारगेट बहुत इमीडिएटली मिल जाएगा अगर आप 17,980 के ऊपर
कॉल लेते हो आपको एकदम बुक कर लेना है 18,030 के आसपास में, ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जो मेन कॉल का जो मेन मूव है, ऑप्शन डेटा में मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया, 18,000 पे कॉल राइटर्स हैं भर भर के, तो अगर ये लेवल टूट के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आपको जो मेन मूव है वो 18,030 के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन अगर आप 40-50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो 17,980 के ऊपर आप एंट्री कीजिएगा 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे, और जितना जल्दी हो सके आपको एग्जिट करना है 18,030 के आसपास में, ठीक है। सिमिलरली नीचे में 17,850 अगर टूटता है तो आप पुट ले सकते हो, और आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है 17,800 के आसपास में। मतलब 50-50 पॉइंट्स का आपको रेंज यहाँ पर मिल जाएगा। 17,850 के नीचे 50 पॉइंट्स, 17,980 के ऊपर 50 पॉइंट्स। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मेन जो मूवमेंट है, प्रॉपर मूवमेंट जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन वाला मूवमेंट, वो आपको 18,030 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो 18,030 अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो फिर आप अच्छे से कॉल लेके आराम से धीरे धीरे करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। सिमिलरली अगर 17,790 का ब्रेक डाउन होता है तब यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर प्रॉपर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको 40-50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना है तो आपका यहीं पे लेवल कंप्लीट हो जाएगा जो मैंने आपको पहले लेवल्स बताए हैं। पर अगर आपको थोड़ा रिस्क फ्री ट्रेड कर, देखिए ऑप्शन बाइंग में तो कोई रिस्क फ्री करके कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सावधानी बरतनी है। तो 18,030 के क्रॉस होने का वेट कीजिए, नहीं तो 17,790 के क्रॉस होने का वेट कीजिएगा। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में देना है, देखिए 42,350 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है कल के लिए। तो 42,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है 42,500 पे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ से वापस से रिटर्न हो जाता है तो आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो। 42,500 अगर टूटा तब आपको एक अच्छा ऊपर के लेवल पे एक अच्छा टारगेट मिल सकता है 150-200 पॉइंट्स का, ठीक है। नीचे के लेवल पे 42,000 का ब्रेक डाउन अगर होता है, 42,000 अगर टूटा तो आपको 41,850 मतलब 150 पॉइंट्स का टारगेट, इनिशियल टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एंड 41,850 के ब्रेक डाउन पे आपको 100 पॉइंट्स फर्दर टारगेट मिल सकता है 41,750 तक। तो ऑप्शन बाइंग में आप ऑप्शन डेटा में अगर आप देखोगे 42,000 पर यहाँ पर भर के पुट राइटिंग हुई है, जबकि यहाँ पर कॉल राइटर्स उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जबकि निफ्टी में उल्टा था। तो अभी क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी का जो बायस्ड है वो पॉजिटिव साइड का दिख रहा है और निफ्टी का नेगेटिव साइड का दिख रहा है। कल अगर ये दोनों एक समान नहीं होते हैं, अगर एक ही साइड में वो नहीं जा रहे होते हैं, तब आप अवॉइड करेंगे ट्रेड। अगर बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है कि देखो कोई ना कोई को तो किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, या तो बैंक निफ्टी जो पॉजिटिव है वो कल नेगेटिव हो जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव की तरह जाए, तब आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। या फिर अगर निफ्टी पॉजिटिव हो जाए बैंक निफ्टी की तरह, तो फिर आपको ऊपर के लेवल पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। पर अगर दोनों अपोजिट में हो जाए तो आपको कुछ मज़ा नहीं आने वाला, कल के दिन आपका ऑप्शन जो है बेकार हो जाएगा, वो डीके हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों का डायरेक्शन एक साइड होना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ अवॉइड कीजिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।